मध्य प्रदेश के मऊगंज में इस वक्त डर भी है और सियासत भी। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल 1 महीने से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए, ना क्षेत्र में, ना कार्यक्रमों में, ना फोन पर। और फिर सामने आता है एक वीडियो जिसमें विधायक अपने परिवार को ये कहते हैं, बाहर मत निकलना, दरवाजा मत खोलना, ऑनलाइन सामान मंगाना, और दावा करते हैं जान को खतरा है। एनडीटीवी की टीम पहुंची विधायक निवास, फ्लैट खोजा और दरवाजे खटखटाए, परिजनों से बातचीत की। उनके फ्लैट पर पहुंची एनडीटीवी की टीम, तो जो जवाब सामने आया वो पता चला कि गायब है। विधायक के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। ये भोपाल का एमएलए रेस्ट हाउस है। एनडीटीवी की टीम यहाँ मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को खोजने उनके फ्लैट तक पहुंची। रिसेप्शन पर बैठे शख्स ने रास्ता बता दिया। फिर हमने फ्लैट नंबर तलाशा, घंटी बजाई, आवाज दी। मकसद सिर्फ एक, विधायक आखिर कहाँ हैं और अगर खतरा है तो शिकायत क्यों नहीं। घर से बेटा निकला, थोड़ी बात की, मूसा गैंग से खतरे की बात दोहराई। धमकी आई क्या कुछ उनको ऐसे कुछ? हाँ हुआ था, हमारे सामने हमारे घर की बात है। क्या हुआ था? रात में बहुत बार कॉल आ रहा था किसी का, फिर जो कॉल की बात कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा तेज था। ये वही जगह है जहां पर आमतौर पर जनप्रतिनिधि मिलते हैं, लेकिन प्रदीप पटेल करीब 1 महीने से सामने नहीं आए। उनके स्टाफ तक स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे और दूसरी तरफ परिवार सीरियस थ्रेट की बात कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच जान का खतरा है या फिर मऊगंज की राजनीति में कोई बड़ी पटकथा। इलाके से कुछ लोग आए हैं, वो भी विधायक को ढूंढ रहे हैं। विधायक जी वहाँ से 40 दिन से क्षेत्र में नहीं है, तो जनता परेशान है। हमारा कुछ विशेष काम था तो हम संपर्क करना चाहे तो नहीं हो पाया। एनडीटीवी के संवाददाता मऊगंज से लेकर रीवा तक उनके घर दफ्तर गए। रीवा के मकान में ताला लगा है, मऊगंज के मकान में ताला लगा है, ऑफिस में कोई नहीं है। कब से ये ताला बंद है? लगभग 1 माह हो गया। 1 महीने से आप घर के अंदर ही कैद हैं। ऐसे किस खतरे का वो जिक्र कर रहे थे? ये तो खतरे का उन्होंने जो उल्लेख किया था, और कोई मौका रहा है देखो, तात्कालिक DI साहब कनकनाथ द्विवेदी जी ने अपने रोजनामे में लिखा है कि थाना प्रभारी थे, उनके चैम्बर में 50-60 मूसा गैंग को घुस के वारदात की। कहानी की शुरुआत 3 से 4 जनवरी की दरमियानी रात से होती है। मऊगंज बाईपास के पास एक विवादित जमीन पर विधायक स्थानीय निवासी विनोद मिश्रा के समर्थन में करीब 4 घंटे धरने पर बैठे रहे। दूसरे पक्ष से जुड़े लल्लू पांडे पहुंचे, माहौल गरमाया, पुलिस ने उन्हें थाने में बिठाया, लेकिन भीड़ बढ़ी, घेराबंदी हुई, नारे लगे। प्रशासन ने विधायक को सुरक्षित निकाला। विधायक थाने में देर रात तक रहे, मगर कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। अगले दिन 150 अज्ञात पर केस, कुछ गिरफ्तारियां और फिर विधायक का सार्वजनिक जीवन से अचानक गायब हो जाना। और फिर वायरल होता है वो वीडियो जिसमें विधायक अपने नाती अर्जुन पटेल को सख्त हिदायत देते दिखते हैं। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, कोई घंटी बजाए तो दरवाजा नहीं खोलना, जो मंगाना हो ऑनलाइन मंगा लेना। परिवार का दावा है डर इतना कि 1 महीने से घर का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला, गेट अंदर से बंद, ताला और निर्देश दरवाजा मत खोलना। स्थानीय लोग कहते हैं मूसा गैंग से खतरा है। जमीनी विवाद था ग्रामीणों का, तब से विधायक क्षेत्र में नहीं है। और अभी पता चला है कल 1-2 गाड़ियाँ भी मूसा गैंग की मैंने दिखाई दी हैं, मूसा लिखा हुआ। तो विधायक जी की लोकप्रियता से भी लोग डरे होंगे, तो हो सकता है इस प्रकार का कोई हरकत कर रहे हैं। जब उनको पर्याप्त सुरक्षा नहीं होगी, 100-200 400 लोग अगर अचानक किसी के ऊपर अटैक करेंगे, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जनता हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी होगा, तो क्यों नहीं खतरा करेगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट मूसा गैंग को ही लेकर है। पुलिस का कहना है एक पुराने रोजनामचे में थाने के तत्कालीन प्रभारी ने मूसा गैंग का जिक्र किया था। लिखा था 29 जनवरी 2025 को रात लगभग 1 बजे तत्कालीन TI सनत ने रोजनामचे में लिखा, विपिन त्रिपाठी, आशुतोष तिवारी, संतोष तिवारी, लालू पांडे, अशोक चौरसिया समेत 40 से 50 लोग रात 10:30 बजे चैम्बर में घुस आए। भ्रष्ट कहा, थाने से हटवाने की धमकी दी, अश्लील शब्द कहे, थाने में बल कम था इसलिए जवाब नहीं दिया। वो मारपीट पर उतारू थे। लोगों में चर्चा है कि वो मूसा गैंग के हैं। परिवार के साथ अकेला रहता हूं, कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना या हत्या करवा सकते हैं। लेकिन जिले के पुलिस कप्तान कह रहे हैं ऐसी कोई गैंग नहीं है, इसलिए तत्कालीन थानेदार पर कार्रवाई हुई। इस तरह की कोई गैरी नहीं है। और एक लगभग 1 साल पहले रोजनामचा पर रिपोर्ट किसी इंस्पेक्टर ने यहाँ की थाना प्रभारी थे उन्होंने डाली थी,
उस बात पर तत्कालीन जो एसपी मैडम थी उनके द्वारा उस तत्काल उस थाना प्रभारी को हटा करके उसको लाइन अटैच किया गया था और उसको विभागीय जांच उसमें इनिशिएट की गई, क्योंकि इसने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस बात को लिखा था और क्योंकि बिना आधारहीन और तथ्यहीन उसकी जांच भी हुई थी और एडिशनल एसपी जो तत्कालीन थे उनके द्वारा ये लिखा गया था कि इस तरह का कोई गैंग एग्जिस्ट नहीं करता। इस बीच बयान भी अलग अलग। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा बोले विधायक अवकाश पर हैं। राज्य मंत्री राधा सिंह बोली विधायक तीर्थ यात्रा पर हैं। हमारे मुखिया मोहन यादव को पूरी जानकारी है। वहीं कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। हर व्यक्ति का अपना अपना निजी जीवन है, वो कहीं अपने अवकाश पर हैं और इसमें ऐसी कोई दूसरी बात नहीं। कहीं तीर्थ में गए होंगे, क्या है कि विधायक सांसद भी लेते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा नियम है कि वो कहीं तीर्थ में गए होंगे। अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार एकदम घेराबंदी कर देता, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुखिया को मालूम होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री खुद उसके मुखिया हैं, सीएम के अलावा उस विभाग के। तो मुख्यमंत्री जी, अगर आपके विधायक को अगर इस प्रकार से डर है तो मध्य प्रदेश के अंदर कानून की सुरक्षा की व्यवस्था क्या? मैं समझता हूं कि यही स्थिति आम व्यक्ति के साथ भी हो रही है मध्य प्रदेश में। तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और प्रदीप पटेल को सुरक्षा दिलाना चाहिए। तो सवाल वही है, क्या मूसा गैंग का खौफ असली है या गायब विधायक के पीछे कोई और कहानी? जवाब तभी आएगा जब प्रदीप पटेल खुद सामने आकर बोलेंगे वो कहां थे और क्यों। एनडीटीवी ने बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल से मिलने की कोशिश की, फोन, संदेश, व्यक्तिगत मुलाकात, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। उधर उनके परिजन एक गैंग से खतरे की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस उस गैंग के अस्तित्व को ही नकार रही है। हालांकि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के ही, वो अवकाश और तीर्थ के बीच में अपनी बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन एक एमएलए का 1 महीने तक गायब रहना और उनके घर पर कैद जैसा माहौल सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल 3 जनवरी से लापता हैं। इलाके के लोग मूसा गैंग का आतंक बता रहे हैं। जमीन की खरीदारों का मामला है जो मूसा गैंग के लोग करते हैं। वहीं विधायक के लापता होने से मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का कहना है कि इसके पीछे कोई मूसा गैंग नहीं बल्कि पॉलिटिकल ड्रामा है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव गुरमीत सिंह मंगू ने आईजी रीवा से शिकायत की और जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि प्रदीप पटेल जी को अब अवकाश देना है और जिसका सीधा सीधा उदाहरण जनार्दन मिश्रा जी का यह कहना है कि वो अवकाश पे चले गए हैं। एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो विधानसभा का मेंबर हो, चाहे वो महापौर हो, इस तरह के जनप्रतिनिधि को, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि को लापता होना, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रीवा में मूसा लिखी गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। गाड़ी को कंट्रोल रूम लेकर पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर से भी गहन पूछताछ की। सिद्धू मूसेवाला से प्रेरित था कार ड्राइवर, मूसा गैंग से नहीं। ड्राइवर का कोई संपर्क। तो पुलिस ने कार ड्राइवर से जब पूछताछ की तो पूछताछ में जो पता चला वो ये कि सिद्धू मूसेवाला से प्रेरित था कार ड्राइवर, मूसा गैंग से उसका कोई संबंध नहीं है। तो मूसा लिखी गाड़ी जिसको पुलिस ने जब्त किया है, पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद किया। कंट्रोल रूम लेकर पहुंची पुलिस, ड्राइवर से पूछताछ की। सर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सर, मैं समाज से जुड़ा हुआ सर व्यक्ति हूँ सर, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा वर्कशॉप है सर। मैं सिद्धू मूसेवाले का फैन हूँ सर, इस वजह से मैंने मूसा लिखवा के रखा था और मैं उसके गाने अभी से नहीं बहुत पहले से सुनता। देखिए ये मूसा लिखी गाड़ी से ज्यादा इसमें जो नो पार्किंग में थी गाड़ी, उसके लिए 3 दिन पहले इसमें चालान किया गया था और जो इसमें यातायात के नियमों के विरुद्ध जो इन्होंने कार्य किया था उस पर चालान किया गया था। इसके संबंध में पूर्व में भी इससे पूछताछ की जा चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं जावेद अंसारी, हमारे संवाददाता रीवा से, आकाश द्विवेदी भोपाल से और विमलेश द्विवेदी मऊगंज से। हम सबसे पहले रुख आकाश द्विवेदी का करते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आकाश, 1 महीने से लापता है विधायक, ये कोई छोटी बात नहीं है। कई बड़े सवाल उनके लापता होने को लेकर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल क्या कहा जा रहा है, क्या जांच में बातें सामने आई हैं, क्योंकि लगातार उन्हें ढूंढा जा रहा है, परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है।
सवाल यह है कि ज्योति, क्या वाकई में विधायक जी को मूसा गैंग से खतरा है? और अगर खतरा है तो क्या स्थानीय थाने में और रीवा पुलिस अधीक्षक को, आईजी को या डीजीपी स्तर पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत की है? क्योंकि अमूमन एक विधायक के साथ पीएसओ पहले से अलॉटेड होता है, और अगर ऐसे जान को खतरा है, सुरक्षा के लिहाज से कोई खतरे की स्थिति बनती है, डीजीपी स्तर पर या जिला पुलिस अधीक्षक पर शिकायत होती है या विधानसभा स्तर पर शिकायत होती है, तो निश्चित तौर पर सुरक्षाएं बढ़ाई जाती है। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई शिकायत विधायक प्रदीप पटेल की ओर से नहीं की गई है। विधायक प्रदीप पटेल पहले से ही उन नेताओं में गिने जाते हैं जो हर किसी विषय पर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते रहे हैं, और बीते दिन भी यही हुआ था। एक जमीन विवाद पर प्रदर्शन पर बैठते, जिसके बाद से विधायक प्रदीप पटेल का कोई पता नहीं है। सामने एक वीडियो जरूर आता है जिसमें वो परिजनों को हिदायत देते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, सामान ऑनलाइन मंगाना है। इसके अलावा प्रदीप पटेल कहाँ है, किसी को पता नहीं है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई खतरा नहीं बता रही है, चाहे हम राधा सिंह की बात करें, जनार्दन मिश्रा की बात करें, या भोपाल में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात करें। उनका कहना है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रदीप पटेल खुद को खतरा बता रहे हैं। क्या ये खतरा वाकई में है, या फिर प्रदीप पटेल जानबूझकर अंडरग्राउंड हो गए हैं? क्योंकि भोपाल का जो उनका निवास है, भोपाल विधायक विश्राम गृह में उन्हें जो बंगला अलॉट है, वहां पर उनके परिवार के कुछ सदस्य जरूर हैं, लेकिन प्रदीप पटेल हैं या नहीं है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। आप दरवाजे से ही बात कर सकते हैं, और एक भय का माहौल बताया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि राजनीतिक रूप से प्रदीप पटेल की जो परिस्थितियां रीवा और विंध्य में बनी थी, वो पार्टी के लिहाज से भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही, और अभी भी जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, करीब 1 महीने से लापता होने की खबरें चल रही हैं, इससे और अधिक नुकसान भी हो रहा है। तो आने वाले समय में ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि प्रदीप पटेल आप अब कब तक जनता के सामने आते हैं, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जिसके ऊपर पूरे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी है, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपनी जनता की समस्याओं को लेकर उन्हें सुनना चाहिए, लेकिन उनका नंबर आकाश, बिल्कुल आकाश बने रहेगा आप हमारे साथ। विमलेश द्विवेदी मऊगन से हमारे साथ है। विमलेश, देखिए सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है कि जब आखिरी बार विधायक को देखा गया था, एक जमीन से जुड़े विवाद को लेकर वो धरने पर बैठे थे, और उसी के बाद से वो गायब हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कहीं जमीन से जुड़े लोगों के साथ जो विवाद हुआ था, वो उस सब के पीछे की कोई बड़ी वजह तो नहीं है विधायक के गायब होने की? बिल्कुल ज्योति जी, 3-4 जनवरी की वो दरमियानी रात से शुरू हुआ बवाल अब थमने का नाम ही ले रहा है। मऊगंज जिले से भोपाल स्थल तक ये मामला पहुंच चुका है, क्योंकि 2 पक्षों के जो कब्जे की जमीन का विवाद के समर्थन में एक पक्ष की ओर से विधायक प्रदीप पटेल जी की एंट्री होती है, और वही दूसरा पक्ष आक्रोशित हो जाता है। आक्रोश ऐसा, उस घटना को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है, और उसके बाद से विधायक जी मऊगंज से निकलते हैं, जानकारी लगती है, रीवा पहुंचे हैं, और रीवा से वो भोपाल चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भोपाल पहुंचते ही अपने और अपने परिवार को शायद उस कमरे में कैद कर उस एक मूसा गैंग का जिक्र करते हैं कि हमारे जान को मूसा गैंग से खतरा है। ये वही मूसा गैंग है जो 25 जनवरी 2025 को एक वहां के जो तत्कालीन मऊगंज थाना प्रभारी थे सनत द्विवेदी जी ने, उन्होंने अपने एक रोजना मंचा का में जिक्र करते हुए वो पूरी कहानी बयां की है कि कैसे मूसा गैंग के लोगों ने थाने के अंदर घेर कर और टीआई को जो है बंधक बनाया था। हालांकि उस समय के जो तत्कालीन वहां के पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर जी थी, उन्होंने इनके इस थाना प्रभारी जी की हरकत की वजह से उनको निलंबित किया था। जब इस पूरे मामले को लेकर जब मूसा गैंग के बारे में तहकीकात की गई, तो ये जानकारी पता चली, वहां के पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि ऐसा कोई भी मूसा गैंग पुलिस के ऑन रिकॉर्ड में नहीं है। अगर कभी ऐसा कोई अगर गिरोह का कोई भी अगर ऐसी जानकारी पता चलती जी विमलेश, बिल्कुल पुलिस इसी बारे में जांच भी कर रही है। मूसा गैंग की जो एंट्री इस पूरे मामले में हुई कि मूसेवाला गैंग का नाम सामने आया, अब मामला और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब मूसा लिखी एक गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया। रीवा से हमारे सहयोगी इसी खबर पर जावेद अंसारी हमारे साथ हैं। जावेद, एक मूसा लिखी गाड़ी को पुलिस ने बरामद किया है, ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है, क्या उसका लिंक जोड़ा जा रहा है विधायक के गायब होने से?
कुछ अहम जानकारी पता चली है इस बारे में? जिस व्यक्ति की गाड़ी है ज्योति जी, उस व्यक्ति की गाड़ी पिछले 3 दिन पहले पुलिस ने फिर से पकड़ी थी। रीवा में साधारण सा आदमी है, मोटर मैकेनिक है, गाड़ियां बनाने का उसका कारोबार है, लंबे समय से यहां पर रह रहा, किसी भी तरीके से उसका मूसा गैंग से संबंध नहीं निकला जी। मैं आपको बता दूं, प्रदीप पटेल का विवादों से पुराना नाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। उस दौरान भी भगवान राम को एक पुस्तक को लेकर इनका विवाद से नाता निकल कर आया था। अभी मूसा गैंग का इन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया है, ये लंबे समय से मऊगंज में रह रहे हैं। मूसा गैंग के जितने लोगों को इन्होंने नाम लिया, वो सारे के सारे लोग मऊगंज में रह रहे हैं, जमीन के कारोबार से जुड़े हुए। साफ तौर से कहा जा सकता है ये पूरा मामला 3 जनवरी को जमीन का जो विवाद हुआ उसको लेकर है। जी जावेद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और आप सभी का तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। जो मूसा गैंग की एंट्री इस मामले में हुई उसको लेकर भी पूछताछ जारी है लोगों से, साथ ही जमीन विवाद जो सामने आया था उस लिहाज से भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल